उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, बहुत तेज़ी से घटनाक्रम वहाँ पर बढ़ा है सुबह से सीरिया में। हमने तस्वीरें अलग अलग देखी हैं। कहाँ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, अभी क्या हालात वहाँ पर बताए जा रहे हैं? जी देखिए, जो इदलिब में जो कि विद्रोहियों का गढ़ था, वहाँ से जो ये शुरू हुआ, 10 दिन के भीतर ही या करीब 10 दिन में ही ये जो है दमिश्क पर कब्ज़ा हो गया है। ये यहाँ पहुँचा अभी तक। सबसे बड़ी बात ये है कि बशर अल असद जो है वो देश छोड़कर चले गए हैं। कहाँ गए हैं, इस बात की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पे सामने नहीं आई है। ये कहा जा रहा है कि वो अबू धाबी का रुख कर सकते हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि वो तेहरान जा सकते हैं। तो ये जानकारी आने में हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे। लेकिन जो सीरिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज जारी कर ये ऐलान किया कि वो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए तैयार हैं, और इसलिए दृश्यों के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से विद्रोही जो हैं वो सीरिया के प्रधानमंत्री को अपने साथ ले गए हैं। तो एक लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश विद्रोहियों की तरफ से है कि उन्होंने बेशक ताकत के जरिए जो है वो दमिश्क पर कब्जा किया हो, सीरिया के एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया हो, लेकिन वो दिखाना ये चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में आ रहे हैं और एक लेजिटिमेट तरीके से जो मौजूदा पीएम हैं वो उनको सत्ता हस्तांतरित करेंगे। तो ये तो बात अपनी तरफ है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत तेज़ी से हालात बदले हैं। वहाँ पे दमिश्क में पहुंचकर जो विद्रोही गुट के जो सैनिक हैं उन्होंने काफ़ी जश्न मनाया, उसकी ये तस्वीर अभी सामने नज़र आ रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये जो तस्वीर है अभी वो हम उसके ज़रिए ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो असद के सैनिक थे उन्होंने न सिर्फ मैदान छोड़ा बल्कि अपनी वर्दी भी छोड़ी, और उसके ज़रिए जो है वो निशाने पर आने से बचे, और उन्होंने मोर्चे को छोड़ दिया एक तरफ से, एक तरफा जो है। और सवाल यहाँ पर अब उमा ये है कि अब बशर अल असद की जगह ये विद्रोही ले रहे हैं, तो ये विद्रोही कौन है, कौन कौन इनके अंदर शामिल हैं? ये जो नाम सामने आ रहा है मोहम्मद अल जुलानी, ये कौन है? जी देखिए, मोहम्मद अल जुलानी जो है वो हयात तहरीर अल शाम का नेता है। हालांकि ये काफ़ी कुख्यात रहा है और काफ़ी ये जो है चरमपंथी माना जाता रहा है। अलकायदा से इसके संबंध रहे हैं। हालांकि 2016 में अलकायदा से इसने अपना संबंध तोड़ लिया और उसके बाद एक मॉडरेट तरीके से पेश आने की फ़िलहाल कोशिश कर रहा है। और जो पहले एक ऐसे ड्रेस में नज़र आता था जो कि जिहादी पहनते थे, लेकिन अब इस विद्रोह के इस दौर के दौरान उसने अब खाकी वर्दी पहनी है और लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है एक मॉडरेट लीडर है, और ख़ास तौर पे पश्चिमी देशों की नज़र में अपनी वैधानिकता तलाशने की कोशिश कर रहा है, जो कि असंभव सी बात लगती है। तो ये जो है वो उस गुट का लीडर है, और क्योंकि विद्रोही गुटों के कई सारे फ्रैक्शंस हैं, सबों ने एकजुट होकर, सबका जो एक कॉमन दुश्मन थे वो असद थे, और उनके खिलाफ कईयों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी है। और जो सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरा है वो अल जुलानी है। लेकिन देखना है कि जब दमिश्क पर उसका कब्ज़ा हो चुका है, औपचारिक ऐलान जो है वो इस कब्ज़े की जो है वो की जा चुकी है अल जुलानी की तरफ से, तो अब देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि मारकाट से बचने की कोशिश जो है असद की सेना की तरफ से भी नज़र आई है, और उन्होंने फाइट नहीं दिया है। और जो असद के जो लॉयलिस्ट हैं वो दमिश्क एयरपोर्ट से भागते समय जो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल नज़र आया, वो भी दृश्यों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर असद के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। देखना है कि जो विद्रोही हैं वो क्या आपस में उनकी फाइटिंग भी शुरू होती है, क्योंकि अलग अलग गुट के अलग अलग अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये तो एक तथ्य है कि 24 साल से जो सत्ता थी असद की, वो सीरिया में उनकी सत्ता जो है उखड़ चुकी है।